हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एंट्रोपी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एंट्रोपी चेंज को मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एंट्रोपी चेंज में आल्सो भी रिलेटेड टू द हीट इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस एंड टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है उस सिस्टम में इन्वॉल्व आने वाली हीट और टम्परेचर पे भी डिपेंड करता है या उससे रिलेटेड होता है। व्हेन अ हीट इज़ सप्लाइड टू अ सिस्टम इट इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मोशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो जब भी हम किसी सिस्टम पे हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है, जो उसमें प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है उनके मोशन जो होते हैं इंक्रीज कर जाता है, और मोशन जैसे इंक्रीज करता है तो रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम क्या करती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, मेज़र होता है किसका, रेंडमनेस का या डिसऑर्डरनेस का। एंट्रोपी चेंज रिलेटेड टू हीट इन्वॉल्व एंड टेम्परेचर बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन इन डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन टी। यानी एंट्रोपी जो चेंज होता है वो हीट इन्वॉल्व और टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और इन दोनों से चेंज होने के से एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम यूनिट की बात करें कि एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, तो क्यू आपकी हीट है जिसको हम लोग कैलोरी या जूल में मेज़र करते हैं, और टेम्परेचर आप केल्विन मेज़र करते हैं। यानी इसकी यूनिट अगर हम प्रिपेयर करें तो क्या बन जाएगी बेटा, कैलोरी पर केल्विन या जूल पर केल्विन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो ए फिजिकल और केमिकल अकरिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ऐसा कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स या असिस्टेंस यानी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के हो जाए, ठीक है, ऐसा प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेटा वो सभी आपके इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार अगर वो कंप्लीट हो गए तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, और नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो सभी आपके क्या हैं, स्पॉन्टेनियस है, यानी वो एक बार कंप्लीट होने के बाद रिवर्स नहीं करते। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प या असिस्टेंस के हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन। वाटर हमेशा क्या होता है, अगर हम उसको ऊंचाई से गिराएं तो हमेशा प्लेन की तरफ यानी नीचे की तरफ मोशन करता है। ठीक है, और अपने आप मोशन करता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। मगर अगर हम यही चीज़ कहें कि आपको प्लेन से यानी ज़मीन से किसी चीज़ को ऊपर की ओर ले जाना है, वाटर को ऊपर की ओर ले जाना है, तो वाटर अपने आप फ्लो नहीं करेगा, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मगर ऊंचाई से अगर वाटर को हम लोग फैलाए तो वो अपने आप नीचे की ओर चला जाता है, इसका मतलब बिना किसी हेल्प के होता है। तो जो वाटर का फ्लो है कैसा, माउंटेन से प्लेन की ओर, कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बिना किसी हेल्प के होता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। जब किसी हॉटर बॉडी को हम किसी कूलर बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या देखते हैं, जो कूलर बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब जो हीट होती है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर फ्लो करती है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस अपने आप होता है, इसको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये प्रोसेस आपका कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, विदाउट असिस्टेंस होता है, विदाउट हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप ना हो, जिनको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट हो, आपको क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी द चेंजेस अकरिंग विद द असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि ऐसा कोई भी चेंज जिसको कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की असिस्टेंस यानी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल रनिंग ऑफ ए और मोटर इंजन, किसी मोटर इंजन को रनिंग कराना, चलाना, तो कोई मोटर इंजन अपने आप वर्क नहीं करता जब तक उसको हम लोग कोई एक्सटर्नल सोर्स से स्टार्ट ना करें। ठीक है, इसी तरह से विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, अगर हमें कुएं से पानी निकालना है तो अब कुएं से पानी अपने आप नहीं निकलेगा,
हमें जब तक उसमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसको बाहर ना निकालें। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, यानी इनको कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स या हेल्प के हो जाएं, ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम बात करेंगे बेटा कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ बताया गया बेटा द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए रिएक्शन बीइंग अ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इन टर्म ऑफ एंट्रोपी आर लिस्टेड बिलो। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एंट्रोपी की हेल्प से इसको बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ अगर कहते हैं इफ़ डेल्टा एस टोटल इज़ ग्रेटर देन जीरो द रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। अगर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आए यानी पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह से अगर डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू लेस देन जीरो आए यानी वैल्यू आपकी निगेटिव आए तो जो रिएक्शन है बेटा वो आपकी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और इसी तरह से अगर डेल्टा एस की जो चेंज वैल्यू है वो आपकी जीरो हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन ना तो स्पॉन्टेनियस है ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस है और रिएक्शन जो है वो बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो डिफाइन करता है कि कोई भी रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, यानी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड है और इस लॉ में आपको बताया जाता है कि द थर्ड लॉ स्टेट the entropy of a perfect crystal is zero when the temperature of the crystal is equal to absolute zero। तो कहते हैं एक ऐसा क्रिस्टल जो एकदम परफेक्ट है, उसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो ऐसे क्रिस्टल का 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि उस पर बिल्कुल भी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस नहीं होती। सभी जो वो पार्टिकल हैं इस क्रिस्टल के सभी वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती। कब, जब आपका कोई भी क्रिस्टल कैसा हो, परफेक्ट फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एंट्रोपी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, चलिए देखते हैं। फ्री एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम आइसोथर्मली विच कैन बी कन्वर्टेड यूजफुल वर्क। ठीक है, किसी भी सिस्टम की वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, यूजफुल वर्क में, ऐसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या इसको हम लोग फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा जी से, और जी इज इक्वल टू होता है बेटा H माइनस TS। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बोल दिया। जी इज़ आल्सो ए स्टेट फंक्शन, जी जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। हैंस चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर ए प्रोसेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसीलिए जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अगर अगर हम फ्री एनर्जी निकालेंगे बेटा तो ये बन जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा जी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो फ्री एनर्जी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यानी कि अगर हम कोई चीज़ कम क्वांटिटी में लें तो उसकी फ्री एनर्जी यानी जो एनर्जी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होगी वो कम होगी। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लें, ज़्यादा अमाउंट में लें तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी जो कि यूज़फुल वर्क में भी ज़्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी। यानी ये प्रॉपर्टी जो है अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आज का टॉपिक, अब बाकी हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, या तो आज की वीडियो में इतना ही।